गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। मित्रों, आज मैं बताने वाला हूँ यात्रा आदि के लिए मुहूर्त विचार। इसमें भी इस प्रकरण में नक्षत्र, वार, तिथि, राशि आदि सबका योग मिलाकर तभी ऐसा योग बनता है यात्रा के लिए। हम जहाँ पे हैं यहाँ से किसी अन्य जगह पर देशांतर जाने के लिए जब हम यात्रा करते हैं तो उसमें मुहूर्त अति आवश्यक है। अगर हम सही मुहूर्त में यात्रा कर रहे हैं तो हम जिस कार्य की सिद्धि के लिए निकले हैं वो अवश्य ही पूर्ण होता है। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इसे बहुत शोध कर इन योगों का उपयोग किया है। तो आइए जानते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले देखते हैं कि वार के हिसाब से देखते हैं। वार अनुसार मुहूर्त जो है, जैसे 4 दिशाएं कही गई हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो उत्तर के लिए मंगलवार और बुधवार, इन दोनों वारों में दिक्सूल कहा गया है, अर्थात इस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। दक्षिण दिशा के लिए गुरुवार, पूर्व के लिए सोमवार और शनिवार, पश्चिम के लिए रविवार और शुक्रवार। इन चारों दिशाओं में 7 वारों को बांट दिया गया है। किस दिन किस वार में किस दिशा में यात्रा न करें, आप लोग समझ गए होंगे। उत्तर दिशा के लिए मंगलवार, बुधवार, दक्षिण के लिए गुरुवार और सोमवार, शनिवार पूर्व दिशा के लिए, तथा रविवार और शुक्रवार पश्चिम दिशा के लिए शुभ यात्रा नहीं कही गई है, शुभ मुहूर्त नहीं कहा गया है। इसी प्रकार तिथि के अनुसार अगर देखें तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी एवं त्रयोदशी, इन तिथियों में यात्रा जो है अच्छी कही गई है। और नक्षत्र अश्वनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा, हस्त, श्रवण, धनिष्ठा एवं रेवती। दूषित समय मतलब किस समय यात्रा न करें कोई भी दिशा में। चौर, वाण, भद्रा, वैधृति, व्यतियात, मासांत, दिनादि, ये सब दोष रहित कहे गए हैं। इन योगों में यात्रा नहीं करना चाहिए। तात्पर्य पंचांग में देखकर जब भद्रा लगी हो, वैधृति या व्यतिपात योग हो और मासांत यानी मास के अंतिम दिनों में यात्रा जो है दोषित कही गई है, अर्थात इस समय यात्रा नहीं करना चाहिए। चंद्रवास, चंद्रमा जब किन किन राशियों में होता है, जैसे चंद्रमा मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि,
इन राशियों में जब हो तो हम पूर्व की यात्रा कर सकते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि, कर्क राशि और मकर राशि में हो तो दक्षिण दिशा, चंद्रमा मिथुन, तुला एवं कुंभ राशि में हो तो पश्चिम दिशा, और चंद्रमा कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में हो तो उत्तर दिशा। जाने वाली दिशा में चंद्रमा का वास, तात्पर्य जिस दिशा में हम यात्रा कर रहे हैं चंद्रमा का वास उसी दिशा में, अर्थात हमारे सामने सम्मुख और दाहिनी ओर, तात्पर्य इस तरफ सम्मुख या दाहिनी तरफ हो तो धन लाभ एवं सुख होता है। यदि पीठ की ओर अर्थात पीछे की तरफ अथवा बाईं ओर लेफ्ट साइड में चंद्रवास हो तो कष्ट और धन की हानि होती है। इसको दिशा के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे उत्तर की दिशा कही गई है तो उत्तर की दिशा के लिए चंद्रमा कर्क, वृश्चिक और मीन इन राशियों में हो तो सम्मुख कहा गया है। और जब हम उत्तर की तरफ यात्रा कर रहे हैं तो दाहिनी तरफ हो जाएगा हमारे पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा में जो है चंद्रमा मेष, सिंह और धनु राशि में होना चाहिए, तब भी हम यात्रा कर सकते हैं। अर्थात यदि हम पूर्व की यात्रा करना चाहते हैं तो चंद्रमा मेष, सिंह अथवा धनु या कर्क, वृश्चिक अथवा मीन राशि में हो तो हमारे लिए वो यात्रा सार्थक होगी। इसी प्रकार दक्षिण की तरफ समझ लेते हैं। दक्षिण की तरफ जब यात्रा करनी हो तो चंद्रमा वृश्चिक, कर्क और मकर राशि इसमें होना चाहिए चंद्रमा का गोचर। और या तो दाहिने तरफ हो गया पश्चिम, हमारे जैसे दक्षिण की यात्रा कर रहे हैं तो हमारे दाहिने तरफ पश्चिम हो जाएगा। तो पश्चिम के लिए मिथुन, तुला और कुंभ इन राशियों में चंद्रमा का गोचर होना चाहिए, तब हमारे लिए वो यात्रा सार्थक होगी। पूर्व की यात्रा अगर कर रहे हैं हम तो पूर्व के लिए चंद्रमा जो है मेष, सिंह अथवा धनु राशि में होना चाहिए, गोचर कर रहा हो उस समय जब हम यात्रा कर रहे हैं। अथवा दाहिनी तरफ जो है हमारी दक्षिण दिशा होगी तो दक्षिण दिशा के लिए चंद्रमा वृश्चिक, कर्क अथवा मकर राशि में हो तो हमारे लिए वो सार्थक कहा गया है। वो यात्रा जो है किसी के भी लिए सार्थक कही गई है। यदि हम पूर्व दिशा की यात्रा कर रहे हों तो चंद्रमा हमारे सम्मुख होने के लिए मेष, सिंह और धनु, अथवा पूर्व में जा रहे हैं तो पूर्व से दक्षिण हो जाएगी हमारी दाहिनी। तो दक्षिण के लिए हो गया वृश्चिक, कर्क और मकर, इन राशियों में चंद्रमा का गोचर होना चाहिए। पश्चिम के लिए कर रहे हैं तो समझ ही गए, पश्चिम के लिए मिथुन, तुला और कुंभ, और पश्चिम की यात्रा कर रहे हैं तो राइट हैंड में हमारे उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर के लिए जो है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, इन राशियों पर चंद्रमा का, इन राशियों में से किसी भी एक राशि पर चंद्रमा का गोचर हो तो हमारे लिए वो यात्रा आनंद एवं मंगलमय होगी। इसी प्रकार जो है आप चारों दिशाओं का समझ सकते हैं। उत्तर वार के हिसाब से उत्तर दिशा का मंगल, बुधवार, दक्षिण के लिए गुरुवार, पूर्व के लिए सोमवार और शनिवार, पश्चिम के रवि और शुक्रवार। पूर्व की दिशा में यात्रा करनी हो तो चंद्रमा मेष, सिंह, धनु, दक्षिण की दिशा में यात्रा करनी हो तो वृश्चिक, कर्क और मकर, पश्चिम की दिशा में यात्रा करनी हो तो मिथुन, तुला और कुंभ, उत्तर की दिशा में यात्रा करनी हो तो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में, इन राशियों में से
किसी भी एक राशि में चंद्रमा का गोचर हो तो वो यात्रा हमारे लिए मंगलमय होगी। आशा करता हूँ कि बात तो आप लोग के समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं। सम्मुख चंद्र दोष दूष चंद्रमा यदि जब सामने हो यात्रा करते समय, सम्मुख चंद्र दोष दूर करता है यदि करण दोष, नक्षत्र दोष, वार दोष, संक्रांति दोष, अशुभ तिथि दोष, कुलिक दोष, प्राहार्ध और वार बेला दोष, मंगल शनि रवि राहु केतु का दोष हो तो ये सब जो है नष्ट हो जाते हैं यदि हमारे जब हम यात्रा कर रहे हैं और चंद्रमा हमारे सम्मुख अथवा दाहिनी तरफ हो तो। आगे बात करते हैं यात्रा में चल रही नासिका के श्वास को, अर्थात हमारी श्वास लेफ्ट साइड की चल रही है अथवा राइट साइड की। यात्रा में चल रही नासिका के श्वास की ओर का पांव पहले, लेफ्ट का चल रहा है तो लेफ्ट पैर पहले आगे रखें, अथवा या राइट का श्वास चल रहा है तो राइट पैर पहले आगे रखें। इसी तरह सवारी आदि पर भी करें। यदि किसी वाहन पर हम ट्रेन आदि बस आदि पर जब हम चढ़ रहे हो तो हमारी जो सांस चल रही हो लेफ्ट अथवा राइट जो सांस चल रही हो स्पष्ट रूप से वो पैर आगे रखना चाहिए तो यात्रा पूर्ण रूप से सफल होती है। और यदि जैसे वार के लिए है दिशाशूल, उत्तर के लिए मंगल और बुध, फिर भी यदि हमें आवश्यक है उस दिन यात्रा करना आवश्यक है, कहीं न कहीं जाना ही है, तो मंगलवार को गुड़ खाकर, बुधवार को धनिया या तिल खाकर दक्षिण दिशा की यात्रा करनी हो, गुरुवार को तो दही खाकर, रविवार को पश्चिम दिशा की यात्रा करनी हो तो दलिया या घी खाकर, शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा करनी हो तो जौ या दूध पीकर, पूर्व दिशा की यात्रा सोमवार को करनी हो तो दर्पण में अपना चेहरा देख ले अथवा दूध पी ले, और शनिवार को यदि पूर्व दिशा की यात्रा करनी हो तो अदरक अथवा उड़द खाकर यात्रा करेंगे तो हमारे लिए वो यात्रा मंगलमय होगी। परंतु वहाँ पर यात्रा करना यदि अति आवश्यक हो तो चौघड़िया अथवा होरा देखकर यात्रा करनी चाहिए तो अत्यंत शुभकारी होगा। समयशूल अर्थात प्रहर जैसे हैं तो सुबह के समय पूर्व की दिशा है, नित्य के लिए है। सुबह के समय पूर्व दिशा की यात्रा और संध्या के समय पश्चिम दिशा की यात्रा, और अर्धरात्रि को उत्तर दिशा की यात्रा और दक्षिण दिशा की यात्रा मध्याह्न के समय नहीं करना चाहिए, इसे सर्वथा त्याग देना चाहिए। फिर भी यदि करनी हो तो जो उपाय बताया गया है, क्या खाकर किस दिन क्या खाकर यात्रा करें किस दिशा में, तो वो शुभकारी होगा। इसी प्रकार यात्रा के समय शुभ शकुन, जब हम यात्रा कर रहे हैं और हमको क्या दिखाई देता है वो हमारे लिए शुभकारी है या अशुभ, तो शुभ के बारे में जान लेते हैं। जैसे श्वेत पुष्प दर्शन, भरे हुए घड़े, कुछ दूर का कोलाहल, अकेला वृद्ध पुरुष, पशुओं में बकरे, गौ, घोड़े, हाथी,
और देव प्रतिमा, प्रज्वलित अग्नि, दुर्वा, ताजा गोबर, सोना, चांदी, रत्न, बच, सरसों आदि औषधियाँ, मूंग, छाता, पीढ़ा, राजचिन्ह, जिसके पास कोई रोता हुआ न हो ऐसा 100 फल, घी, दही, दूध, अक्षत, दर्पण, मधु, शंख, ईख, शुभ सूचक वचन, भक्त पुरुषों का गाना बजाना, तात्पर्य कहीं पे भाव भजन भक्ति प्रभु की हो रही हो, मेघ की गंभीर गर्जना, बिजली की चमक तथा मन का संतोष, सामने की ओर से चले आओ, यदि कोई सामने से आवाज़ दे रहा है कि चले आओ, और पीछे की ओर से कोई आवाज़ दे रहा हो कि जाओ, ऐसा शब्द सुनाई दे तो यात्रा अति सफल एवं मंगलमय, ऐसा ऋषियों ने कहा है। और आगे बात करें यदि अशुभ शकुन, ये तो शुभ शकुन की बात हो गई। अशुभ शकुन की बात करें तो हड्डी, सांप, नमक, आग, जली लकड़ी, जली हुई लकड़ी अथवा जो बुझ गई हो, सादी सूखी लकड़ी, शत्रु, रोगी, खुले केस वाला, अंगहीन व्यक्ति, छींक, काला कपड़ा आदि यदि यात्रा करते समय हमको दिखाई दे तो इसे ऋषि मुनियों ने अपशकुन कहा है। मित्रों, ये वीडियो आप लोग को कैसे लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे अपनों के बीच में शेयर करें, लाइक करें। अभी तक यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में कभी भी जब नई वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले पता चले। एक बात और बता देता हूँ, यदि पीठ की ओर अथवा बाईं ओर चंद्रवास हो तो कष्ट और धन की हानि होती है। मतलब पीछे की तरफ और बाईं तरफ ये जब हम यात्रा कर रहे हों उस समय चंद्रमा इस दिशा में हो पीछे की तरफ और बाईं तरफ, तो वो यात्रा जो है कष्टकारी एवं सुख से वंचित करती है। आशा करता हूँ कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांति।